राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड, ऑल फाइन? बढ़िया है? यस, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने देखिए लेवल कुछ निफ्टी के लगा के रखे हैं और ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको सस्टेन करना था, लेकिन 15 मिनट के अंदर मार्केट इस लेवल के नीचे ही है। तो अभी के लिए ये वाला जो लेवल हमने लगा के रखा था, है ना, ये वाला या ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकेंड। ये देखिए मैंने कुछ लेवल्स लगा के रखे थे यहाँ पर। तो अभी के लिए 23,265 वाला एक जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो यहाँ से गिरा है मार्केट, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बीच में एक और लेवल लगा सकते हैं, मतलब ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो आज की हमारी इस क्लास का पर्पस क्या है पहले वो क्लियर कर देता हूँ। आज की क्लास का पर्पस बहुत सिंपल सा है कि सिस्टम के अंदर ट्रेड कैसे लेते हैं, कौन सा बटन दबाना होता है, बटन दबाने के बाद स्टॉप लॉस यदि लगाना है तो कहां से लगाते हैं, है ना, और सेम टारगेट यदि बुक करना होता है तो कैसे करते हैं। तो दो तीन चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की और सिखाने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है, कोई भी गलतफहमी में मत रहना कि मैं आपको ट्रेड लेने के लिए कहूंगा या आप ट्रेड लेंगे मुझे देखकर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करना है, सिर्फ अपना इत्मीनान से बैठ के स्क्रीन को देखिए और सीखने समझने की कोशिश कीजिए कि कोई ट्रेड लिया कैसे जाता है और लेने के बाद खरीदने के लिए कौन सी बटन दबाई जाती है, बेचने के लिए कौन सी बटन दबाई जाती है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस दिखता कैसे है, यदि स्टॉप लॉस आता है तो कैसे अपने आप एग्जिट होती है पोजीशन, टारगेट कैसे आते हैं। तो कुछ चीजें जो भी आज होगा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेट्स सी क्या होता है वो हम लोग चेक करेंगे। अब अभी के लिए जो मार्केट है वो खुला पॉजिटिव सेंटीमेंट पर था, खुला था पॉजिटिव नोट पर, एक गैप अप खुला था, लेकिन गैप अप होने के बाद ही एक नेगेटिव सिग्नल दे दिया है मार्केट ने कि अभी मैं नकारात्मक हूं, अभी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। अभी की कंडीशन में मार्केट हमें जो है वो पूरा का पूरा एक नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। अभी के लिए मार्केट क्या कर रहा है, नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो थोड़ा सा देखते हैं, वेट करते हैं कि ये नेगेटिव ही रहेगा या पॉजिटिव होगा। तो एक साइड इसको चलने देते हैं और मैं इसको देखते रहूंगा और आप लोगों के लिए एक और चार्ट लगा लेता हूं। मैं इधर मार्केट को दूसरी स्क्रीन पे देखते रहता हूं जब तक हम लोग स्टॉक्स को देखते हैं और उन पे लेवल लगा के आते हैं। तो देखिए मान लीजिए किसी को भी इंट्राडे स्टॉक का करना होता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, स्टॉक्स के अंदर जाएगा। जैसे मान लो मैं अभी गया हूँ एक्सिस बैंक के अंदर और इसमें लेवल लगाते जाएगा वो। जैसे मुझे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, बस दो ही चीज इंट्राडे के अंदर दो दो तीन तीन लेवल लगा लो कि कहां से रिवर्सल हो सकता है, कहां से कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो हमने एक्सिस बैंक के अंदर ये लेवल लगा दिया, इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के अंदर गया मैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये इसका अभी के लिए सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, इसके भी दो लेवल लगा दिया हमने। ठीक है, ये हम तैयारी कर रहे हैं। अभी अभी कोई ट्रेड नहीं लेना, शुरू के 15-20 मिनट कोई ट्रेड नहीं लिया जाता। ये एचडीएफसी बैंक है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, ये इसके लिए सपोर्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में गए, ये इसके लिए रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस है इसके लिए। ठीक है, एसबीआई के अंदर गए हम, ये देखो सारे स्टॉक अभी मदर कैंडल के अंदर घूम रहे हैं, ध्यान दिया आपने, ये सारे स्टॉक क्या कर रहे हैं, मदर कैंडल के अंदर घूम रहे हैं। और हम चाहें तो सुपर ट्रेंड का एक इंडिकेटर भी ऑन कर सकते हैं ताकि हमको यदि कोई अच्छा सिग्नल मिले तो हम उस हिसाब से भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक को हम ध्यान से देखते हैं, सुपर ट्रेंड के ऊपर ही है, तो एक आधा ट्रेड यदि बनता है तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, या तो नीचे का बनेगा या ऊपर का बनेगा, जैसे भी बनेगा हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, देखते हैं। कैनरा बैंक को ही ध्यान से देखना। ठीक है, अभी हम लोग कैनरा बैंक को ही लगा के देखते हैं क्योंकि ये सुपर ट्रेंड के पास है, कुछ भी करेगा तो ये हमको सिग्नल देगा। तो अभी इसी को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मानते हैं क्योंकि अभी ये मदर कैंडल के अंदर है, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सुपर ट्रेंड पे बताइए, हाँ ये सुपर ट्रेंड पे ही बता रहा हूँ। देखो अभी ये वाला स्टॉक ओपन हुआ है सुपर ट्रेंड के ऊपर ही, यहाँ पर यदि इसके नीचे जाता है तो नेगेटिव सिग्नल होगा, अभी इसके ऊपर ही है तो पॉजिटिव सिग्नल है। अब यदि सिर्फ मुझे आपको सिखाने के लिए बताना है तो मैं इस प्रकार से बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक पोजीशन बाय करके बता देता हूँ आपको, जनरली लाभ होगा नुकसान होगा मुझे नहीं पता, सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता देता हूँ। देखो सारे बच्चे रेडी है, एक बार यस लिख दो कमेंट बॉक्स में। सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं इसको ट्रेड करके बता देता हूँ कि कैसे लेते हैं, खरीदते कैसे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने बाय की बटन दबाई, अब मैं बाय करूंगा, सीधी सी बात, सुपर ट्रेंड का सेटअप लगा के मैं बाय करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 मिनट में इसको बाय करने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लिया मैंने, ये बाय की बटन दबा दिया मैंने और यहाँ पे स्टॉक की क्वांटिटी लिखना होता है। तो मान लीजिए मेरे को 10 स्टॉक ट्रेड करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब 10 स्टॉक में मेरा कितना रुपए लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, तो मैं थोड़े बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अपन बढ़ा लेते हैं, थोड़े 100 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 1900-2000 रुपए लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे ही यहाँ पे इंट्राडे लिखा है, इंट्राडे मतलब मुझे आज ही इसको खरीदना है और आज ही बेचना है, ये सेटअप का नाम होता है। अब जैसे ही मैं इसकी बाय के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे मार्जिन मिला हुआ है, तो वैसे मुझे इसमें 9-10 हजार रुपए लगने थे, लेकिन क्योंकि मुझे मार्जिन मिला हुआ है तो यहाँ पे 1900-2000 रुपए लग रहे हैं मेरे। तो मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, वैसे अभी मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव है, मतलब मार्केट नीचे के लिए हमको कह रहा है कि नीचे के लिए जा सकता है ट्रेड, लेकिन फिर भी आपको एक सिर्फ सिखाने के लिए मैं इसको बाय करके पहले बताता हूँ कि बाय करते तो क्या होता है। देखिए मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मेरा ये नुकसान प्रॉफिट जो भी है अभी दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पर एक फाइल्स के अंदर ये सबसे अच्छी सुविधा है कि यहाँ पर देखो आपको नुकसान प्रॉफिट जो भी हो रहा है यहाँ पे ये बताने लगता है कि भैया आपको क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 रुपए का नुकसान है ना। अभी इसके ऊपर जाएगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो नुकसान होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
यहां पर हम क्या करते हैं, एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे, हम इसके नीचे लगाएंगे यहां पर, क्योंकि हमारी बाइंग यहां की है 98 की। तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, 98 की हमारी बाइंग है, तो हम स्टॉप लॉस रखते हैं सुपर ट्रेंड के नीचे का। तो लगभग 50 पैसे का एक स्टॉक पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, मतलब 50 रुपए के समथिंग स्टॉप लॉस आएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, कितने रुपए पर है ये स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आ रहा है ये 97.60 पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रखने के लिए अभी हमने बाय किया था 100 स्टॉक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल पे जाएंगे, सेल पे जाके लिखेंगे 100 स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस लिखना पड़ेगा जिस पर हमको बेचना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 97 रुपए 60 पैसे लिख देते पहले, 97 रुपए 60 पैसे का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और ट्रिगर प्राइस करके एक चीज होती है, ये जरूर लगाना है आपको। तो यहाँ पे वो डाल देंगे, ट्रिगर प्राइस क्या होता है, जो भी आपने स्टॉप लॉस रखा है, जैसे 97 रुपए 60 पैसे रखा है, तो 97 रुपए 50 पैसे आप यहाँ पे 50 नहीं 70 आएगा यहाँ पे, एक जो भी ऊपर का थोड़ा सा पॉइंट रहेगा उसको ऊपर का, जैसे मैंने 97 रुपए 60 पैसे यहाँ डाला, तो ट्रिगर प्राइस में उससे थोड़ा सा ऊपर का प्राइस डालना है आपको। जैसे 97 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ डाला, तो ट्रिगर प्राइस दबा के आपको 97.70 रुपए लिखना है और इसको सेल के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो लाइन आ गई है, अब इनको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे कर दूंगा इस वाली लाइन को, ताकि मेरा स्टॉप लॉस आएगा तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरा ट्रेड लिया गया है, उसकी ब्लू लाइन है, और ये जो नीचे दो लाइन दिख रही है ये स्टॉप लॉस की है। यदि अब ये मार्केट यहाँ पर आता है, इस लाइन पर आता है, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यदि ये इसके ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट होगा। अब वैसे मार्केट कहाँ जा रहा है, अभी नीचे ही जा रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यदि स्टॉप लॉस आएगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। हमने एक ट्रेड लेके देखने के लिए कि कैसे ट्रेड लेते हैं, उसके लिए हमने इसको ले लिया है। तो अभी ये पोजीशन चल रही है, 4-5 रुपए का नुकसान फायदा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये बात सिंपल मैंने आपको समझाई कि देखो ट्रेड कैसे लिया मैंने, एक बटन दबाई यहाँ से और उसको क्लिक किया, ये हो गया मेरा ट्रेड, मैंने उसको खरीद लिया। इसके बाद मैंने बेचा कैसे, उसको स्टॉप लॉस कैसे लगाया, सेल के बटन पे क्लिक किया और जितनी भी क्वांटिटी मैंने खरीदी थी सेम क्वांटिटी लिख के मैंने ट्रिगर प्राइस और जो भी स्टॉप लॉस मुझे लेना था वो ले लिया। अब यहाँ पर 9-10 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है मुझे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यदि इसके ऊपर गया तो काफी अच्छा ऊपर जाएगा, नहीं गया नीचे आया तो काफी अच्छा नीचे भी आ सकता है। ठीक है, चलो लेट्स सी, यदि ये वाली क्रॉस की लाइन तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, और नहीं की तो हमारा स्टॉप लॉस तो आ ही जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके सिंपली इसको ट्रेड किया जाता है। अच्छा, चार्ज कितना लगा ये देखना है अपने को, तो यहाँ पर गए हम, यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटी लिखी और प्राइस ब्रेकअप पर गया मैं, और मुझे इसको खरीदने में 100 शेयर को खरीदने में इंट्राडे में 4 रुपए लगे, और 4 रुपए ही बेचने पर भी लगेंगे। तो 4 रुपए खरीदने के और 4 रुपए बेचने के लगेंगे मुझे, 8 रुपए लगेंगे इस ट्रेड को करने के लिए। तो इंट्राडे में स्टॉक को ट्रेड करना इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, नहीं सेल नहीं किया मैंने, सेलिंग नहीं किया यहाँ पर, इंट्राडे में स्टॉक को सेल नहीं किया मैंने, स्टॉप लॉस लगाने के लिए सेलिंग का यूज किया है। वो सेलिंग शब्द दूसरा वाला है, वो सेल सेम ही पैसा लगता है। स्टॉप सर आपने जैसे कैनरा बैंक के 100 शेयर बाय किए हैं, यदि इसी को सेल करना है तो बाय करने के लिए अकाउंट में कितना, नहीं नहीं कुछ नहीं पैसा चाहिए। यदि इंट्राडे में स्टॉक को सेल भी कर दोगे तो बाय करने के लिए कुछ पैसा नहीं चाहिए, वो सेम ट्रेड है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, अलग से कोई पैसा नहीं चाहिए आपको। आई बात समझ में, यदि आपको लग रहा है कि कुछ अलग से पैसा चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो अभी 10-12 रुपए का नुकसान दिखा रहा था, फिर 2-4 रुपए का प्रॉफिट, तो ऐसे चलता रहेगा। अब मैंने जो एक माइंड मैनेजमेंट की क्लास बताई थी उसमें यही सिखाया था कि कभी लॉस दिखाएगा, कभी प्रॉफिट दिखाएगा, कभी लॉस, आपके दिलों की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहेगी, अरे यार इतने का नुकसान हो गया, अरे यार इतने का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो अब क्या होता है, बच्चे इसी कारण कई बार ट्रेडिंग क्लोज कर देते हैं कि अरे चलो 10 रुपए मिला, 20 रुपए मिला, 50 रुपए मिला, चलो बंद करो बंद करो बंद करो। और जो भी नियम बनाए होते हैं उसने अपने लिए कि यार ये नियम पे मैं स्टिक रहूंगा, एटलीस्ट 1:1 का प्रॉफिट तो लूंगा ही मैं, इस नियम पे वो कभी भी स्टिक नहीं रह पाते हैं, और इसके कारण उनको ट्रेडिंग में लॉस होते हैं क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते या इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। अब नियम बनाया है कि भैया मैंने ट्रेड इसलिए लिया है कि सपोर्ट पर है ना, अब मान लो ये ग्रीन लाइन के ऊपर इसलिए मैंने ले लिया, स्टॉप लॉस आएगा तो इसके नीचे चला जाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि आपने नियम बना लिए हैं और आप उन नियमों को ही फॉलो नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग करने का कोई सेंस है ही नहीं, क्योंकि ऐसे में तो फिर आपको लॉस ही लॉस होंगे। अब देखो ये अपनी लाइन तोड़ रहा है, अभी क्लोजिंग नहीं दी है, अभी 2-2.5 मिनट बचा है, देखेंगे अभी 15-17 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है अपने को। तो यदि हम अपने नियमों को ही फॉलो नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो 22 रुपए का प्रॉफिट होने लगा हमको, 21-22 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि ये लाइन तोड़ेगा तो ठीक ठाक ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी ऐसे श्योर नहीं होना या कंफर्म नहीं होता है कि भैया यहाँ से ऊपर जाएगा ही, प्रॉफिट होगा ही, कोई भी चीज श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो भी ठीक है। ट्रिगर प्राइस मतलब ये है कि जब भी कभी आपको लॉस हो तो मेन आपका स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस के बाद में एक ट्रिगर डालते हैं, क्योंकि देखो आपने तो बेचने का ऑर्डर लगा दिया लेकिन हो सकता है कि उस ऑर्डर पर कोई खरीदने वाला नहीं हो, तो आप एक ट्रिगर प्राइस डालते हैं। उस ट्रिगर प्राइस से क्या होता है कि मार्केट यदि उस बीच में कोई खरीदने वाला मिलता है तो आपको फायदा हो जाता है। देखो अभी ऊपर क्यों जा रहा है मार्केट, इसका लॉजिक भी समझा देता हूँ। देखो ये निफ्टी का चार्ट है और इस निफ्टी में ध्यान से देखो अभी सपोर्ट बना है, मैंने जो लाइन अभी थोड़ी देर पहले लगा के आया था, देखो यहीं पे ग्रीन कैंडल बनी है। इस ग्रीन कैंडल के बनने से, ये ग्रीन कैंडल निफ्टी में बनी है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के बनने से यहाँ पर ये स्टॉक भी कैनरा बैंक भी ऊपर चला गया। तो लॉजिक समझ में आता है, मैं निफ्टी को उधर देख रहा हूँ और इधर ट्रेडिंग चल रही है, तो निफ्टी को भी देखते रहना पड़ेगा। ये भी लाइव मार्केट में आपको ध्यान देना है कि निफ्टी जब तक ऊपर नहीं जाएगा बाकी स्टॉक ऊपर थोड़ी ना जाएंगे निफ्टी के, तो आपको ये भी लॉजिक समझना पड़ेगा। निफ्टी नीचे आ रहा है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि भैया वो भी नीचे आ सकता है। आई बात समझ में, तो निफ्टी को भी आपको देखते रहना पड़ेगा, निफ्टी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है क्या कर रहा है। चलो तो अब मान लो इसमें हमको प्रॉफिट हो गया, अब अपने पास ज्यादा समय है नहीं क्योंकि मुझे भी अपने काम करने हैं, तो सपोज मुझे 18 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मुझे इसको बुक करना है, तो क्या करूंगा, ये कट की बटन है, इस कट की बटन को क्लिक करूंगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्लोज पोजीशन आएगा, जैसे ही मैं क्लोज पोजीशन दबाऊंगा ये सारी की सारी जो पोजीशन थी मेरी फायदे की वो एग्जिट होगी, और ये स्टॉप लॉस जो लगा है इसको भी क्लोज करूंगा, कंफर्म करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस भी खत्म हो गया।
जितनी भी पोजीशन अभी आपको सामने दिख रही थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है, मतलब मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। फायर डाउनलोड करने के लिए इसलिए भी बोलता हूं मैं क्योंकि फायर्स में इतनी शानदार सुविधा है ना कि आपको टेंशन नहीं होता है और एक एक क्लिक में आपके पोजीशन एग्जिट हो जाते हैं, स्टॉप लॉस लग जाता है, स्टॉप लॉस दिखते हैं सामने कहां लग रहा है, प्रॉफिट कितना है, नुकसान कितना है, ये सब सामने दिखता है। तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और मजेदार चीज है। अब देखो हमने कहा था कि ये हमने ऐसा प्लान किया था कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, हमने वैसे आपको सिखाने के लिए पोजीशन को भी एग्जिट कर दिया, लेकिन देखो ये ब्रेकआउट अब हो गया सक्सेसफुली, 5 मिनट हो गए, तो ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, बट इट्स ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ सिखाने का पर्पस है कि भाई लेते कैसे हैं, खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, बस इतना सा पर्पस है। चलिए ये देखो और ऊपर जा रहा है, तो ये यही है, आपको यही चीजें सीखना है कि भैया यदि कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो कैसे जाता है, कैसे प्लान कर सकते हो, स्टॉप लॉस आता है तो बैठे रहो, टारगेट आता है तो बैठे रहो। अभी 1:1 यहाँ पे देखो 1:1 का टारगेट पूरा हो जाएगा हमारा, यदि ये थोड़ा सा और ऊपर गया तो यहाँ पे 1:1 का टारगेट पूरा हो जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ, स्टॉप लॉस को यदि आपको बीच में कैंसिल करना है आप एनी टाइम उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं फायर्स के अंदर, और यदि आपको उसको कैंसिल करना है तो एनी टाइम आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जब भी आपको कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे करना है ऊपर नीचे कर दो, हटाना है हटा सकते हो। ठीक है, ये देखो अब ये स्टॉक का हमने क्या कैसे प्लान किया था, ये स्टॉक पे हम क्यों बैठे थे, ये देखो 1:1 का टारगेट इसने दे दिया, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था, ये 50 रुपए मिल गए हमको, ये देखो 50 रुपए हो गया, तो स्टॉप लॉस या टारगेट, तो ये देखो अभी और ऊपर जा रहा है। तो इसको हमने कैसे प्लान किया था, अब चीजें समझ में आई कि मैंने कैसे इसी स्टॉक को चुना। मैंने एक्सिस बैंक को नहीं चुना, देखो मैंने एक्सिस बैंक नहीं चुना, मैंने आईसीआईसीआई बैंक पे भी लेवल लगाया था, इसको भी नहीं चुना, मैंने एचडीएफसी पे भी लेवल लगाया था, इसको भी नहीं चुना, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी लेवल लगाया था, इसको भी नहीं चुना। फिर मैंने कैनरा को क्यों चुना, कैनरा को इसलिए चुना क्योंकि कैनरा क्या कर रहा था, हमारे बाप के हाथ सेटअप पर आकर यहाँ पर रुक रहा था। तो दो ही चीज हो सकती थी कि या तो तुरंत नीचे निकल जाएगा या फिर यहाँ से तोड़ेगा तो एक अच्छा ऊपर का टारगेट दे सकता है। तो ऐसे आप भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसकी ऐसा नहीं है कि भैया बस आए और हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आए और बस ये कर लिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, पेशेंसफुल रहना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद ही चीज होती है। आई बात समझ में? अब जैसे जियो फाइनेंस देखो अभी नीचे जा रहा है, अब नीचे जा रहा है तो ये बाप के हाथ के सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि आया तो हम बाय करेंगे कि सेल, यदि यहाँ पर आया अभी रेड लाइन के पास आएगा तो हम क्या करेंगे, जियो को, जियो बाय होगा कि सेल होगा, यस। यदि यहाँ पर आता है और रुकता है, पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, चलो थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है जियो फाइनेंस में, ठीक है, साथ में मिलकर ऑब्जर्व करते हैं कि जियो फाइनेंस के अंदर क्या होने वाला है। ओके, तो यदि रेड लाइन के पास आता है तो हम देखेंगे कि सेल का कोई हमको मिलता है क्या पोजीशन। यदि इसको सीधा तोड़ देता है तो फिर सेल नहीं करना है। सेल कब करना है, जब यहाँ पर आता है लाइन के पास में और रुक जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, या फिर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तब हमें सेल करना है। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने को। अब आज देखो विप्रो कितना शानदार ऊपर जा रहा है, विप्रो 7% का गैप अप खुला है, तो विप्रो में भी अभी तो खैर कोई पोजीशन नहीं बन सकती, लेकिन यदि बनेगी तो यहाँ पर ये देखो अभी साइडवेज हो रहा है, इसके ऊपर नीचे बनेगी। ये सब छोटी छोटी सी चीजें आपको समझना है। अभी हम देख रहे थे जियो फाइनेंस, ठीक है, जियो फाइनेंस में देखते हैं क्या होता है। अब जियो फाइनेंस में क्या देख रहे हैं हम कि लोअर लो लोअर हाई बनाएगा, ऐसे बनाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा, ये अब हमको ऑब्जर्व करना है। तो देखते हैं अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है 5 मिनट में, देखो 5 मिनट के अंदर जियो फाइनेंस में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है 5 मिनट में जियो फाइनेंस के अंदर, बताइए। जियो फाइनेंस में 5 मिनट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब लोअर लो लोअर हाई अभी बना रहा है। अब यहां से क्या होगा ये थोड़ी देर में पता चलेगा कि ये ऐसे करके सीधा निकल जाता है या ऐसे करके नीचे गिरता है या ऐसे करके नीचे गिर के फिर से ऊपर जाता है, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का खेल है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शिफ्ट नहीं हो सकता कि ये चढ़ेगा ही ये गिरेगा ही। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है। अब इसी में मुझे फिबोनाची सेटअप लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, फिबोनाची को टॉप टू बॉटम लगा दूंगा और यहाँ पर एक बॉक्स बना दूंगा। अब आप फिबोनाची लगाओ या फिर सुपर ट्रेंड लगाओ, वहीं पे आएगा लेवल। देखो ये देखो सुपर ट्रेंड और फिबोनाची एक ही जगह आया, यदि ध्यान दोगे तो एक ही जगह आएगा। ये देखो फिबोनाची भी वहीं आया और सुपर ट्रेंड भी वहीं आया, है सब कुछ वही, सारी चीजें वही हैं, लॉजिक वही है, चीजें वही हैं, इंडिकेटर भी लगभग वही बताते हैं। बस किसी ने इधर से घुमा के बता दिया, किसी ने इधर से घुमा के बता दिया, किसी ने सीधा कान पकड़ लिया ऐसे और किसी ने घुमा के पकड़ने की कोशिश की, ठीक है। और हर पैटर्न को बनने दो, उसके बाद ही फैसला लो। पैटर्न बने नहीं उसके पहले ही फैसले लेने का कोई तुक नहीं है, ठीक है। इंट्राडे में साइकोलॉजी लेवल क्या है निफ्टी में, क्वेश्चन ही गलत या अटपटा सा है आपका भरत, क्वेश्चन ठीक से पूछो। ये क्या क्वेश्चन हुआ, इंट्राडे में साइकोलॉजी लेवल क्या है निफ्टी में, ये क्या क्वेश्चन हुआ, ये क्या, इसका क्या आंसर करूं मैं, ये क्वेश्चन क्या है। पहले राइट क्वेश्चन पूछना सीखो, या अपने आप से भी पूछो तो भी राइट क्वेश्चन पूछो, अच्छे से क्वेश्चन पूछना चाहिए ना। लार्ज कैप या वॉलेटाइल स्टॉक भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप ही रखो महेंद्र, ठीक है। निफ्टी में साइकोलॉजी लेवल क्या होता है, अच्छा ओके, आप लेवल के बारे में पूछ रहे हो तो ऐसे ठीक है, समझ गया। देखो निफ्टी के अंदर या कोई भी स्टॉक के अंदर या कोई भी इंडेक्स के अंदर साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब होता है जो बड़ी जगह होते हैं रुकने के। जैसे मान लो निफ्टी अभी 23,200 के पास है, तो ये जो 200 नंबर है, ये जो 200 है 200, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल नंबर। 100, 100, 300, 400, 500, ऐसे नंबर जो मोटे मोटी कहीं आपको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। जैसे अभी निफ्टी 23,200 पर चल रहा है, तो ये 200 जो है उसके लिए साइकोलॉजिकल लेवल का काम करता है, ऐसा कहा जाता है।
कि भैया साइकोलॉजिकल लेवल है, लोगों को लगता है कि यहाँ पर मार्केट रुक सकता है या यहाँ पर मार्केट नहीं तोड़ेगा। इससे बड़े साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जैसे 23,500। तो 500 मतलब, अरे यार 500 मतलब ना ऊपर ना नीचे, बीच का साइकोलॉजिकल लेवल। जैसे 23,000, यार मार्केट 23,000 पर आ रहा है, 23,000 तो नहीं टूटेगा यार, क्यों नहीं टूटेगा? साइकोलॉजिकल लेवल है, लोगों को लगता है 23,000 से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। और इससे कई लोग ट्रेडिंग का अनुमान लगाते हैं कि यार ये लेवल तो साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़ा लेवल है, ये नहीं टूटेगा, ऐसा। हाँ, लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए सेटअप का मतलब यह है कि आपको अच्छे स्टॉक तो ढूंढना ही पड़ेगा, वही सेटअप हो गया। अब देखो निफ्टी भी सेम जो हम बात कर रहे थे वैसे ही बना रही है। देखो निफ्टी को ध्यान से देखो। अब निफ्टी यहाँ से क्या कर सकता है सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये देखो निफ्टी टंग टंग, अब टंग कर रहा है तो या तो टंग करके टंग कर जाएगा या टंग करके टंग कर जाएगा, दो ही चीज है ना? दो ही चीज है यहाँ पर। या तो ये यहीं पर अब एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना लेगा तो ऊपर चले जाएगा, और यदि इसको तोड़ा तो या तो फेक ब्रेकडाउन देगा या नीचे चले जाएगा। बस यही है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप हमेशा सत्य नहीं हो सकते, सही नहीं हो सकते, आपको गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी समझना पड़ेगा। नीचे गया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो निफ्टी को भी ऑब्जर्व करते हैं, निफ्टी क्या करता है अभी। और साथ ही साथ हम ऑब्जर्व करते हैं, निफ्टी भी ऑब्जर्व करते हैं और जियो फाइनेंस भी ऑब्जर्व करते हैं। दो स्टॉक, दो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों को एक ही चार्ट पर लगा देता हूँ। यहाँ पर लगा देता हूँ निफ्टी, ये लगा दिया मैंने निफ्टी। यार यहाँ पर लेवल लगे हुए तो शायद ठीक है, ये लाइन लगा देता हूँ। ये लो, यहाँ पर लगा दिया मैंने निफ्टी, और ये लगा हुआ है मेरा जियो फाइनेंस। ठीक है, बताओ निफ्टी में क्या हो सकता है? अब क्या लग रहा है आपको? ये है निफ्टी, ये वाला है निफ्टी। क्या हो सकता है निफ्टी में, बताइए। अच्छा, टोटल मार्केट को भी देखना चाहिए। टोटल मार्केट में भी बैंकिंग थोड़ा ऊपर है, बाकी सारे नीचे हैं, तो काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। निफ्टी 50 में इवनिंग स्टार जैसे बन रहा है। अरे इवनिंग स्टार कहाँ बन रहा है? ये यहाँ पे इवनिंग स्टार क्यों बनेगा? कुछ भी। इवनिंग स्टार को कहाँ देखते हैं पूजा? इवनिंग स्टार को कहाँ देखते हैं? रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस है क्या? ये रेजिस्टेंस है क्या? फिर इवनिंग स्टार देखते हैं तो यहाँ देखते हैं ना, यहाँ देखते हैं, यहाँ क्यों देखेंगे इवनिंग स्टार? ये छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखो। ये देखो अब ये ऊपर जा रहा है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। अब यदि ये ऊपर जाके थोड़ी अच्छी क्लोजिंग देता है तो मे बी ये फिर और ऊपर जा सकता है। अब ये देखो जियो फाइनेंस भी ऊपर जाने लगा। अब ये सब रिलेटेड रहते हैं निफ्टी 50 से ही, इसलिए निफ्टी 50 को भी देखना जरूरी है। अभी मैं इंट्राडे में, नंद कुमार जी पहले भी बता चुका हूं, आपने नहीं लिखा हो लिख लो सारे बच्चे। और बार बार एक ही क्वेश्चन आपको, मतलब या तो आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया है या जब मैं बताता हूं तो सुनते नहीं आप लोग। मैं आपको 10-12 बार बता चुका हूं, इंट्राडे में आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ये मैंने नहीं बताया क्या? नहीं पढ़ाया क्या नंद कुमार? नहीं बताया मैंने, बताओ कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं? कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं भाई? इंट्राडे कर रहे हैं ना अपन, तो 5 मिनट। ठीक है, और यदि लॉन्ग टर्म करना है तो डेली का टाइम फ्रेम, मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम जो होता है उसको यूज करना है। सिंपल है, ये मैंने कितनी बार बता दिया, एक ही चीज। अब इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना सबको। चलो देखो, ये निफ्टी है, देखो अभी ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। द मेन थिंग इज क्लोजिंग, द मेन थिंग इज क्लोजिंग। क्लोजिंग देना चाहिए तो ही बात बनेगी। 2.5 मिनट बाकी 5 मिनट की कैंडल बनने में, तो ऊपर नीचे होता रहेगा। क्लोजिंग कहां दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो क्लोजिंग अभी ऊपर देता है कि नहीं देता है। अब यहां पर भी एक फिबोनाची का लेवल लगा सकते हैं अपन, फिबोनाची लेवल यहां पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब अभी इसने क्या किया है, ये गया, ये गया, ये गया और ये जा रहा है। अब इसी को यदि किसी व्यक्ति को और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना होता तो क्या करता वो? तो वो क्या कर सकता था, चलो इसको सिंगल बना लेता हूं और फिर समझाता हूं। यदि किसी व्यक्ति को इसी इसी ट्रेड को छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना होता तो वो क्या करता, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे और अच्छे से दिखेगा रिवर्स होते हुए। ध्यान से देखो, वही चीज यहाँ पर और अच्छे से दिख रही है रिवर्स होते हुए, देखो और अच्छे से दिख रही है, जो हम 5 का 3 बोलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में और अच्छे से दिख रही है। और यदि इसको भी और अच्छे से ट्रेड करना होता किसी बच्चे को, तो वो क्या कर सकता था, वो क्या कर सकता है, देखो यहां से फिबोनाची लेवल लगाता है, यहां से ऊपर तक, ऊपर तक मतलब यहां तक, और एग्जैक्टली जो मैं आपको सिखाता हूं वही होता है। ये देखो 0.5 और 6 1 के लेवल से ही मार्केट ऊपर गया। ये देखो यहीं से ऊपर गया, समझ में आया आपको? ये देखो यहीं से ऊपर गया। तो ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। देखो बहुत सारे तरीके हैं। कल शाम को या परसों मैंने एक बहुत शानदार एग्जांपल दिया था आपको, यदि आपको समझ में आया हो तो, कि आप सभी को अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। अंत में सबकी मृत्यु होगी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम भाई है, सिख भाई है,
ईसाई भाई है, कोई भी है, अंतिम लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। उस तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से वहां पहुंचा जा सकता है, बहुत सारे तरीकों से वहां पहुंचा जा सकता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप इस तरीके का इस्तेमाल करोगे, इसका करोगे, इसका करोगे, इसका करोगे। और एक और नई बात बता दूं, एक और बहुत अच्छी बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपको इनमें से चारों में से ही कोई चूज करना है, कि आपको हिंदू ही बनना है, मुस्लिम ही बनना है, सिख ही बनना है, ईसाई बनना है। आप खुद का धर्म बना लो, आप खुद की फिलोसफी बना लो। इस दुनिया में कई ऐसे रिबेलियन लोग आए जिन्होंने इनको नहीं माना, ना हिंदू को माना, ना मुस्लिम को माना, ना ईसाई को माना, ना सिख को माना। उन्होंने अपना अलग ही धर्म बनाया। महात्मा बुद्ध है, उन्होंने कहा नहीं भैया मैं नहीं मानता ये सब चीजें, तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। महावीर जैन है, उन्होंने कहा भैया मैं नहीं मानता इनकी सबकी बातें, मैं अपनी बात मानता हूँ। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना कर दी। ऐसे ही कई लोग, कई बातें, कई चीजें। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि दिस ऑल इज फिलोसफी जो आप लोग मानते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत ही प्यारा, तो आपको और समझ में आएगा मैं समझाना क्या चाहता हूँ। जैसे कहते हैं कि बुरा करने वाले का बुरा ही होता है। आपने सुना है ये बात कि यदि आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। ये सुना है आपने? ये सुना है आपने कि यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। अब मैं आप बच्चों से पूछना चाहता हूं कि ये बात क्या लगती है आपको? यदि आपने ये बात सुनी कि आपने यदि किसी का बुरा किया तो आपके साथ भी बुरा होगा, तो ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है कि गलत है? आपको क्या लगता है? यदि आपने किसी का बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा होगा। जैसे हम बोलते थे ना, देख बेटा तूने मेरा गलत किया तो तेरा भी बुरा होगा। कहते ना हम कि यार देख तूने मेरा बुरा किया तो तेरा भी बुरा होगा। ठीक है। अब कई बच्चे या कई कई लोग इस बात को सच मानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपने मेरे साथ बुरा किया तो आपका भी बुरा होगा। ये एक फिलॉसफी है। क्या है ये? क्या है? एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी मतलब क्या होता है? फिलॉसफी का मतलब क्या होता है कि किसी को ज्ञान से प्रेम था, उसने अपना ज्ञान दे गया आपको, और आप बिना सोचे समझे उस बात को मान रहे हैं। ना ही आपने कभी उसकी खोज की, ना ही कुछ सोचने की कोशिश की, ना ही समझने की कोशिश की। ऐसा ही एक और बताता हूं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये सुना है आपने? ये सुना है आपने? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये किसकी फिलोसफी है बताओ? ये कहां से सीखी है, कहां से सुना है आपने? महाभारत या गीता जी से सुना है? तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये बात तो बहुत सही है, 100% सही है ये बात? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप जैसे कर्म करते हो आपको वैसा ही फल मिलता है? कितने लोगों को लगता है ये 100% सच है? कितने लोगों को लगता है कि ये बात तो 100% सच है भैया? ठीक है, तो अब कई सारे लोगों को ये बात 100% सच लगती है, लेकिन ये क्या है, इस बात को समझने की आपको जरूरत है। ये क्या है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा? एक्चुअली इट इज अ फिलोसफी। किसी महान व्यक्ति ने अपनी बुद्धि के आधार पर इस बात को लिखकर चला गया, ये बताकर चला गया, ये समझाकर चला गया। जब आप इनकी गहराई में जाएंगे कि क्या एक्चुअल में आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है, तो उसके बेस में आप बहुत सारी चीजें फिर पाएंगे। उसके बेस में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी फिर। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है या गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको ये नहीं समझा रहा हूं कि ये जो बात किसी ने कही है ये सही है कि गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि ये कहां से कही गई। क्या पूरी, देखो जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ये बात गीता जी में लिखी गई है या महाभारत के दौरान कही गई है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा आपको। चलो ठीक है, ओके, आप समझिएगा मेरी बात को। ये पूरा गोला क्या है? ये पूरा गोला क्या है? पृथ्वी। ठीक है, ये पूरा गोला क्या है? पृथ्वी है। अब मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ, बहुत मजेदार जगह, समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट के साथ साथ लाइफ, जीवन। अब मैं आपको एक बहुत मस्त जगह लेके चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्या दिख रहा है आपको आपके सामने? ये क्या है बताइए? ये है पृथ्वी। ठीक है, तो ये पृथ्वी बहुत बड़ी है। ये देखो इतनी बड़ी है ये पृथ्वी, ये इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत। इसमें से हम कहाँ रहते हैं? यहाँ पर। ये जो जगह है इसको बोलते हैं इंडिया। ठीक है, और इंडिया में भी हम कहाँ रहते हैं? जो भी जिस जिसका प्लेस है वो वहां पर रहता है। अब इस पृथ्वी पे सिर्फ आपको एक इंडिया दिख रहा है कि और भी कंट्रीज है? इस पृथ्वी पे आपको सिर्फ इंडिया दिखता है या फिर और भी कंट्रीज है? और भी कंट्रीज है। ठीक है, ये देखो इतनी सारी कंट्री इधर है, 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 बहुत सारी कंट्रीज है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना और अपने आप से प्रश्न पूछना। देखो, आस्किंग क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, या ह्यूमन होने का नेचर दिखाता है। सीधी सी बात, और इंटेलिजेंस तो छोड़ ही देते हैं, मनुष्य होने का बताता है कि भाई आप मनुष्य हो। क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन मतलब ये, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये
कि वो ये दिखाता है कि हाँ चलो भाई आप मनुष्य तो हो, क्योंकि जानवर तो प्रश्न नहीं पूछ सकते, लेकिन आप तो अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हो, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से तो क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो बात कही गई है, जो बात कही गई है, क्या वो इन सारे देश के सारे लोगों के द्वारा मानी जाती होगी, या क्या उन्हें पता भी होगा कि ऐसी भी कोई चीज है। ये ब्राजील में कोई व्यक्ति बैठा है, चीले में कोई व्यक्ति बैठा है, अर्जेंटीना में कोई व्यक्ति बैठा है, या घाना में कोई बैठा है, माली में कोई बैठा है, कनाडा में कोई बैठा है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, पपुआ गिनी, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बाप रे बाप। अब चलो मैं एक बहुत बढ़िया जगह आपको लेके चलता हूँ, देखो कैसे जाते हैं, यदि आप कभी नहीं इसको यूज किया तो यूज करना, बड़ा मजा आएगा। मैं घूमता रहता हूँ, मैं घर में बैठे बैठे भी घूमता रहता हूँ, आपको घूमना है, आपको एक जगह घुमा के लाता हूँ, कोई भी दुनिया की कोई भी जगह घुमा के लाता हूँ। दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको किसी के घर के सामने खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, चलो देखते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, अपन चलते पोलैंड। ये देखो, ये पोलैंड दिख रहा है सबको, ये पोलैंड दिख रहा है, पोलैंड, ये पोलैंड लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है पोलैंड। अब पोलैंड में हम किसी शहर में किसी व्यक्ति के घर के सामने चलते हैं, कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। देखो पोलैंड में हम गए, हम सिटी में चलते हैं, गांव में नहीं चलते, सिटी में चलते हैं। ये सिटी में आ गए, और सिटी में मैं तुमको किसी व्यक्ति के घर के सामने ले जाके खड़ा कर देता हूँ, ये देखना, ध्यान से देखना, ये व्यक्ति के घर के सामने अपन चल के खड़े हो जाते हैं। ये पोलैंड में है अभी अपन, और अपन ये किसी के घर के सामने जाके खड़े हुए, ये पता भी नहीं हमको किसका घर है क्या है, पर हम आ गए हैं यहाँ पे। किसका घर है भैया, ये देख लेते हैं, होटल है क्या है, ये है जागोडा कुछ करके है, ये पता नहीं किसका है ये, लेकिन ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी होगी। और ये हम रोड पर चल भी सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि हम रोड पर चल भी सकते हैं। अब ये देखो, किसी किसी की कार भी यहाँ पे खड़ी है। अब मुझे ये बताओ, ये जिनकी कार खड़ी है पोलैंड के अंदर, ये इतनी सारी कार खड़ी है, ये किसी किसी की होगी। ये लड़की यहाँ से जा रही है, अपने कुत्ते को घुमा रही है, क्या ये इस बात को मानती होगी, क्या ये इस बात को मानती होगी कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये इसको पता भी होगा कि गीता महाभारत क्या है। आपको लगता है कि सब लोग एक किताब को मानते होंगे या एक बात को मानते होंगे? हाँ नहीं, चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पोलैंड से निकलते हैं और घुमा के लाता हूँ आपको। ये पोलैंड की गलियां घूम के आए। अभी चलते हैं अमेरिका में, चलते हैं, काम करते हैं। अमेरिका में भी कोई अच्छा सा शहर घुमाता हूँ आपको, सैन फ्रांसिस्को घुमाता हूँ और लेके चलता हूँ सैन फ्रांसिस्को के कहीं बढ़िया सी कॉलोनी के अंदर को। चलो यहाँ लेके चलता हूँ, ये देखो, ये हम सैन फ्रांसिस्को आ गए। चलो यहाँ घूम रहे हैं हम, चौक पे आ गए। कोई माइका लाल है जो हमको हटाएगा यहाँ से? कोई नहीं हटा सकता। अरे सिग्नल लगे क्या? कोई बात नहीं, हमको क्या लेना देना सिग्नल से, इधर हॉस्पिटल है, ये देखो, ये आ गया हम सैन फ्रांसिस्को। अभी सैन फ्रांसिस्को में हम घूम रहे हैं, ये जो लोग दिख रहे हैं, ये लोग दिख रहे हैं अपने को, ये भैया एक इधर जा रहा है, साइकिलें खड़ी है, ये अरे सब कुत्ते घुमाते रहते हैं यहाँ पे, देखो ये भी कुत्ता घुमा रहा है, बहुत कुत्ते घुमाते हैं यहाँ पे। कहाँ गया वो दादा, कुत्ता घुमा रहा था। ठीक है, तो ये लोग, ये इंसान नहीं है क्या ये लोग? क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो, क्यों भाई किधर जा रहे हो? तो ये लोग इंसान नहीं है क्या, बताइए, ये लोग इंसान नहीं है क्या? है, इंसान है ये भी। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये देखो, ये अरे बियर पी रहा है, ये देखो, ये बियर की कैन लेके जा रहा है बेचारा, बढ़िया सुबह सुबह मार रहा है बियर, क्या करेगा ये आंटी कहाँ जा रही है? अरे ये भी कुत्ता घुमा रही है, देखो बहुत कुत्ता घुमाते हैं ये लोग, फॉरेन वाले लोग, देखो कितना ये भी कुत्ता घुमा रही है। अब मुझे ये बताइए, दुनिया दुनिया सिर्फ भारत है क्या? ये वाला देश है क्या भारत? दुनिया सिर्फ भारत है क्या ये वाला देश? दुनिया तो बहुत बड़ी है, ये देखो कितनी बड़ी है दुनिया, ये देखो, बाप रे बाप। ऑफिशियल 194 196 कंट्रीज हैं। कितनी? 194 196 कंट्रीज हैं, 195 196 कंट्रीज हैं। तो 196 कंट्री के लोग क्या सोचते होंगे, उनकी मनोभाव क्या होगा, वो किस प्रकार से जीवन जीते होंगे? क्या वो भी इन्हीं बातों पर विश्वास करते होंगे? क्या वो भी मानते होंगे कि हर बुरा करने वाले का बुरा होगा ही, या वो कुछ और मानते होंगे? और यदि वो कुछ और मान रहे हैं, हम कुछ और मान रहे हैं, तो सत्य क्या है? कहानी को यहां से ऐसे समझो, मजा आएगा आपको लाइफ जीने में। कहानी को फिर ऐसे समझो कि वो कुछ और मान रहे हैं, हम कुछ और मान रहे हैं, सारे लोग एक बात को नहीं मान रहे हैं, तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? यहां से शुरुआत होगी फिर जीवन को ढूंढने की, यहां से शुरुआत होगी सत्य की खोज के पता लगाने की, कि भाई सत्य है क्या? हम तो कुछ और मान रहे हैं, हम तो कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, और कोई और। अच्छा, आपको यदि घमंड है इस बात का कि नहीं नहीं नहीं, हमारी ही कंट्री में सब सत्य बोला गया है, सारे अच्छे ग्रंथ हमारी ही कंट्री में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर कंट्री के पास अपने ग्रंथ है, उनके अपने बिलीफ्स हैं, उनके अपने ईश्वर है, हर कंट्री के पास है। एंड हमें सबका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, हमें हमारे ईश्वर का, हमारे धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी के धर्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर मेन क्वेश्चन की बात ये आती है कि चलो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सत्य क्या है? जो वो कह रहे हैं वो सत्य है, या हम कह रहे हैं वो सत्य है, या दोनों ही सत्य नहीं है, सत्य कुछ और ही है? जब आप इस प्रकार से अपनी सोच को इंप्रूव करते हैं, डेवलप करते हैं, तब जाकर आप एक बेहतर जीवन जीने की ओर आगे बढ़ते हैं। और मेरा मकसद यही है। स्टॉक मार्केट तो चलो मैं सिखा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में जो मेरा मकसद है, ये देखो, स्टॉक मार्केट तो बहुत इजी है यार, कुछ नहीं है, ये आके रुक गया। ये देखो, थोड़ी देर पहले हमने फिबोनाची लेवल लगाया था, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक फिबोनाची का बॉक्स बनाया था, वहीं रुक गया मार्केट। देखो यहां से चला, फिबोनाची के बॉक्स तक आया और अब वहां रुक गया, अब वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है यार, बहुत इजी है।
हर वो काम जो पृथ्वी पे किसी ने कर लिया है, यदि आप उस काम को कर रहे हो तो वो तो बड़ा इजी है ना, कोई और कर चुका है ऑलरेडी, तो आपको सीखने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, उसकी स्ट्रेटेजी को आपको सीखना है, बस हो गया। आपको मॉडल करना है। मॉडल करने का मतलब क्या होता है, जो उसने किया है आप भी कर लो, आप भी सफल हो जाओगे। कोई व्यक्ति मोटा है, वो पतला हो गया है, अब आप भी मोटे हो, आपको भी पतला होना है, कोई नया काम नहीं करना है। आप उस मोटे व्यक्ति के पास जाओ जो पतला हो गया, उससे पूछो भाई आपने क्या किया था, उसकी टेक्नोलॉजी जो भी आप उसने अपनाई है उसको अपनाओ, आप भी पतले हो जाओगे। कोई व्यक्ति मरी हत्या सूखी डंडी था और वो अब बहुत बढ़िया पहलवान हो गया है, आप भी सूखी डंडी हो, आपको भी पहलवान होना है, जाओ उसके पास, पूछो भाई आपने क्या किया, हाथ पांव जोड़ लो उसके, बोलो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, पूछो उससे क्या किया उसने, जो उसने किया वो आप करने लगो, आप भी पहलवान बन जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है सक्सेसफुल होने की, सफल होने की बहुत सिंपल ट्रिक है। जो सफल लोग कर रहे हैं एग्जैक्टली उसको कॉपी कर दो, आप भी सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा उसमें वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस तो तब है जब आप कोई ऐसा काम करो जो किसी ने नहीं किया, या थोड़ा उस प्रकार की सोच लाओ जो किसी की ना हो, थोड़ा अलग जाके सोचो, तब आएगा मजा। तो आई होप कि आज की आपको लाइव क्लास पसंद आई होगी। स्टॉक मार्केट का ज्ञान भी दिया मैंने, बस थोड़ा लाइफ के बारे में भी समझाने की कोशिश की कि भैया इत्मीनान से घर पे बैठ के एक बार सोचने की कोशिश करो कि ट्रुथ क्या है। जब आप सत्य को जानने लगोगे, लाइफ जीने में जो मजा आएगा ना, फिर आपको जो आनंद आएगा, बस पूछो ही मत। ठीक है, फिबोनाची कितनी बार लगाना है डिपेंड करता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, किस कितने ट्रेंड बने हैं, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि कितनी बार फिबोनाची लगाना है। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ट्रेड की बटन कैसे क्लिक करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, फाइल्स को यूज करके कैसे आप बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं। जिन्होंने अभी भी फाइल्स में अकाउंट नहीं खुलवाया है, खुलवा लीजिएगा, मैं आपको शाम को लिंक दे दूंगा, आप अभी भी खुलवा सकते हैं अपना। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। शाम को मिलते हैं रात को 9 बजे। और प्रताप का क्वेश्चन क्या है, निफ्टी बीज में 9 शेयर खरीदा था सर, सेल कैसे करें। 9 शेयर खरीदे थे मतलब निफ्टी बीज के, अच्छा 9 शेयर खरीद लिए थे। प्रताप कहां पर खरीदे थे, एफआईएस में ही खरीदे थे, निफ्टी बीज के 9 शेयर खरीदे थे। हाँ, तो मोबाइल एप्लीकेशन है ना उसकी आपके पास, फाइज की, फाइज की मोबाइल एप्लीकेशन है ना आपके पास, मोबाइल में एप्लीकेशन है, उसमें देखो पोजीशन में जाओ और पोजीशन में आपकी वो निफ्टी बीज की 9 शेयर दिख जाएंगे, उनको बेच दो। लॉन्ग टर्म खरीदा होगा ना आपने, ओवरनाइट खरीदा होगा ना। हाँ, तो वहां पर जाकर पोजीशन में जाओ, पोजीशन में जाके वो आपको दिखाएगा कि आपके 9 शेयर है, नीचे खरीदा होगा तो अभी प्रॉफिट होने लगा होगा, जो भी होगा तो आपको यदि बेचना है तो वहां से बेच सकते हो। ठीक है, नहीं आएगा तो एक बार फिर शाम को पूछ लेना। ये कैसे घूमते हैं, जैसे मैंने घुमाया, आज मजा आया क्या कई बच्चों को, ये जैसे मैंने घुमाया, ये घूमने में मजा आया क्या आपको, मजा आया, तो ऐसे सीखा करो ना भैया, आप कहीं भी घूम सकते हो, मैं दुनिया में बैठे बैठे कहीं भी घूम सकता हूँ, बताओ कहाँ घूमना है आपको, कहीं भी घुमा सकता हूँ मैं, दुनिया की कोई भी जगह। जैसे अभी मान लो हमको इंडिया में घूमना है, इंडिया में चलते हैं, अपन एक काम करते हैं, कोई अच्छी जगह घुमा के लाता हूँ तुमको। इंडिया में चलते हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला चलें क्या, ये देखो ऋषिकेश में चलते हैं, कौन सी नदी आ गई है, टिहरी बांध आ गया, ऋषिकेश, अच्छा ये तो वो है, लक्ष्मण झूला चलते, रुको, ये ऐप नहीं है, गूगल गूगल मैप है। ये देखो ये गंगा जी के पास आ गए हम, ये देखो गंगा जी दिखाता तो मैं, लो गंगा जी देख लो, रात के दर्शन ये गंगा जी के, रुको गंगा जी देख लो यहाँ से, ये है गंगा जी, देखिए गंगा जी, ये लक्ष्मण झूला है, ये दिख रहा है लक्ष्मण झूला, यहाँ पे मैं बहुत बैठा हूँ, ये जो दिख रहा है ना ये एरिया, मैं यहाँ पर बहुत बैठा हूँ, यहाँ पर ये पत्थरों पे मैं 1 महीने, ये पत्थर दिख रहा है, इन पे 1 महीने रात में जाते थे हम लोग, इन पत्थरों पर बढ़िया योग योग सीखने गया था जब मैं, इन्हीं पत्थरों पे बहुत बैठा हूँ मैं। यहाँ पे लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट फेंकते हैं, यहाँ से इन गलियों से आते थे हम नीचे, वाह मेरी याददाश्त, पुरानी यादें ताजा हो गई। इसके ऊपर मार्केट है, ये यहाँ से चढ़ते हैं, वाह, और ये मंदिर है, एक बहुत बड़ा मंजिला मंदिर है, ये भी एक बहुत बड़ा मंजिला मंदिर है, और ये लक्ष्मण झूला है। चलो आप लोग घूमो, अब आपकी बारी, मैं तो बहुत घूमता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, शाम को मिलेंगे अब हम 9 बजे और एक नया सेशन लेंगे आज का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।